हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स खातों के प्रकार समझाने जा रहा हूं। यदि आप लोगों को अकाउंटेंसी की शुरुआत करनी है या अकाउंटेंसी को समझना है तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नेसेसरी समझना होगा। In absence of types of accounts, you can't imagine any term of accountancy। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते। द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स नेम, फर्म्स नेम, इंस्टीट्यूशंस नेम एंड कंपनीज नेम नोन एज पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं तथा कंपनियों के नामों से संबंधित होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब पर्सन्स नेम में क्या आ जाएगा हमारे, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये सब आ जाएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट में। तो ये पर्सन्स है हमारे। फर्म हमारी क्या होती है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स रन ए बिजनेस नॉन एज फर्म। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करते हैं तो वो फर्म कहलाती है। इंस्टीट्यूशंस यानी संस्था क्या होती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी संस्थाएं या जो भी व्यापार गठित किया जाता है उसे संस्था कहते हैं। जैसे हमारा कोचिंग सेंटर एक इंस्टीट्यूट है, बैंक एक इंस्टीट्यूट है, और स्कूल कॉलेज वगैरह क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। तो ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। एंड कंपनीज नेम, टाटा है, नोकिया है, रिलायंस है, ये सब हमारी क्या है, कंपनीज है। तो पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशन और कंपनीज के नामों से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता कहते हैं। द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट, क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। इसमें पाने वाले को डेबिट किया जाता है तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेड टू राम, किसी संस्था ने राम को कैश पेड किया है तो यहाँ पर राम रिसीवर हो जाएगा, और जब रिसीवर हो जाएगा तो इस नियम के अंतर्गत डेबिट द रिसीवर अकाउंट, राम को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके विपरीत अगर संस्था ने कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि है, हरि से रुपए प्राप्त किए, तो यहाँ पर हरि को क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हरि गिवर है। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ऑल्सो डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, व्यक्तिगत खाते को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। ऐसे खाते जो व्यक्तियों के नामों से संबंधित होते हैं, जिन्हें भगवान ने बनाया, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, हरि, करीम, ये सब हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। सेकंड होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। ऐसे खाते जिनकी स्थापना व्यक्तियों ने की है, जैसे कंपनी है, फर्म है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, कृत्रिम व्यक्तिगत खातों में आ जाएंगे। जैसे कंपनी है तो कंपनी की डेफिनेशन होती है, कंपनी इज ए फिक्टिशियस पर्सन क्रिएटेड और कंस्टिट्यूटेड बाय द लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित या स्थापित एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो कृत्रिम है तो ये हमारी पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगी। थर्ड हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसे खाते जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ड्यू टू हरि, हरि ने पूरे महीने संस्था में काम किया लेकिन अभी उन्हें सैलरी पेड नहीं की गई है, तो यह आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगी। तो अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट नॉन एज इम्पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खातों के अलावा जितने भी फर्म के खाते होते हैं उन्हें अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। फर्स्ट है हमारा रियल अकाउंट,
वास्तविक खाते, और सेकंड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते। फर्स्ट रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाते क्या होते हैं? द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू टेंजेबल एंड इंटेंजेबल एसेट्स नॉन एज रियल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो दृश्य एवं अदृश्य संपत्तियों से संबंधित होते हैं, उन्हें रियल अकाउंट या वास्तविक खाता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेंजेबल या दृश्य संपत्तियां क्या होती हैं? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सबको हम देख सकते हैं, कंप्यूटर है। इन सभी चीजों को क्या करते हैं? हम देख भी सकते हैं और टच यानी स्पर्श भी कर सकते हैं, तो ये हमारे टेंजेबल एसेट्स हो जाएंगे। जिन एसेट्स को हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें इंटेंजेबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब हमारे इंटेंजेबल एसेट्स, अदृश्य संपत्तियां होते हैं। तो ऐसे खाते जो दृश्य एवं अदृश्य संपत्तियों से संबंधित होते हैं, उन्हें रियल अकाउंट्स या वास्तविक खाता कहते हैं। द रूल ऑफ रियल अकाउंट्स इज, वास्तविक खाते का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर संस्था में कोई वस्तु आ रही है, जो भी वस्तु आ रही है उससे उसका अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर संस्था से कोई वस्तु जा रही है तो उस वस्तु को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, संस्था के लिए या बिजनेस के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट हो गया। और कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर हमारी संस्था में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर को डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए पुराना फर्नीचर जो संस्था में इस्तेमाल हो रहा था, अब हम लोग उसे बेच रहे हैं, तो फर्नीचर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो यहाँ पर फर्नीचर को बेच रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के नियम के अंतर्गत फर्नीचर को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाते। नाम मात्र खाते क्या होते हैं? द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस नॉन एज नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो संस्था के खर्चे एवं हानियों तथा आय एवं लाभों से संबंधित होते हैं, उन्हें नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। यदि संस्था का कोई एक्सपेंसेस या लॉसेज होता है तो उसे डेबिट किया जाएगा, और अगर किसी संस्था का प्रॉफिट या गेन होता है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, संस्था ने सैलरी पेड की, तो ये संस्था के लिए एक्सपेंसेस है, तो सैलरी को डेबिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर संस्था ने कहीं पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा और बैंक से ब्याज मिला है, तो ये संस्था या व्यापार के लिए इनकम हो जाएगी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से अगर संस्था को कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए माल खरीदते समय रास्ते में नष्ट हो गया, तो उस माल को डेबिट कर दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई गेन या प्रॉफिट होता है संस्था को, तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, अभी मैंने जो भी आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट समझाए हैं, उन सभी अकाउंट्स को याद करने के लिए, उनके नियमों को याद करने के लिए एट ए ग्लैंस हमने ये टेबल बना दी है, और इन नियमों को कॉमर्शियल टर्म में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। गोल्डन रूल में फर्स्ट हमारा अकाउंट था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। सेकंड होता है हमारा डेबिट रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज संस्था में आती है उसे डेबिट किया जाता है, और जो वस्तु या चीज संस्था से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। संस्था के जितने भी खर्चे एवं हानियां होती हैं उन्हें डेबिट किया जाता है, और संस्था के जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स होते हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो यदि आप लोग इस गोल्डन रूल्स को याद कर लेते हैं, तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को किसी भी तरह के
कॉमर्शियल या अकाउंटेंसी के टर्म को एनालाइज करने में एवं समझने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।